हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। हमारे यहाँ पर तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि पूछो ही मत। पूरा दिसंबर निकल गया था, तब तक सर्दी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी, और जब से जनवरी लगी है तो पूरा जनवरी हो गया, इतनी ठंड पड़ रही है। और 14-15 जनवरी से तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाली ठंड पड़ रही है, मतलब खुल ही नहीं रहा है। और बच्चों का पूरा महीना हो गया है, छुट्टी होते होते पूरा ही जनवरी निकल गया, बच्चों की छुट्टी ही चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही बच्चों के स्कूल खुले हैं। 23 तारीख को खुला था स्कूल और आज है 25 तारीख, तो आज भी बच्चों का स्कूल खुला है। तो आज बेटी को स्कूल जाना है और मैं जाग गई हूँ। अभी बजा है 6:45 और चाय मेरी बन चुकी है। और चाय बनने के बाद मैं थोड़ा सा मौसम देखने को गई थी बाहर का, अभी मैंने गेट नहीं खोला था। तो सुबह सुबह मैं गेट वगैरह खोल लेती हूँ, 2 मिनट देखती हूँ मौसम कैसा है, फिर उसी के हिसाब से काम करती हूँ अपने घर के। तो मौसम तो सच में बहुत ख़राब हो रखा है, इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है कि पूछो ही मत। गेट खोलते ही इतनी मतलब भयंकर वाली हवा चली कि एकदम से ठंड लगाई। और आज जो लाइट है तो वो अभी नहीं आ रही है। लाइट आज रात, आधी रात हो गया है, तब से लाइट ही नहीं है। 3-4 बजे से लाइट नहीं है आज हमारे यहाँ पर। पता नहीं क्यों लाइट कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही है 1-2 दिन से। तो लाइट नहीं है, ठंड बहुत पड़ रही है और घर के जो काम है वो भी करने हैं। और इन सर्दियों में सच में अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं वो, और बड़ों का मतलब बुज़ुर्ग का, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों में। क्योंकि हम लोग तो सहन कर लेते हैं, पर जो बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं उनको सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग जाती है। तो बच्चों का अपने बहुत ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर। और फ्रेंड्स, एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, पर वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ आप कहाँ से हैं और आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, गरम गरम चाय मैंने पी ली है। और चाय पीते पीते मैंने अपने हाथों को भी सेक लिया, क्योंकि सच में हाथ बहुत मतलब ठंडे हो रखे थे। उंगलियां इतनी ज़्यादा अकड़ रही थी कि काम मतलब कभी अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। तो यहाँ अभी हो रहा है दोपहर के 11 बज चुके हैं, मतलब सुबह के ही 11 बजे हैं अभी। और खाना वगैरह मेरा बन गया है, हस्बैंड भी जा चुके हैं ड्यूटी के लिए। और काम अभी जो घर के बाकी के काम हैं तो वो अभी रह गए हैं। थोड़े बहुत जो कपड़े धुलने थे वो मैंने धुल लिए थे। और ये सारा कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि सच में ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी और लाइट नहीं आ रही। तो जगह जगह की लाइट मैं मतलब नहीं जलाती हूँ, क्योंकि फिर इन्वर्टर से जलानी पड़ती है और बाद में पता है नहीं कि लाइट आएगी भी या नहीं आएगी, कब आएगी। तो ऐसे में ज़्यादा इन्वर्टर भी नहीं मैं खर्च करती हूँ, क्योंकि फिर लाइट अगर नहीं आएगी टाइम से या आएगी ही नहीं तो फिर अंधेरा भी हो सकता है घर में। इन्वर्टर अगर बैटरी लो हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही थी। और हस्बैंड खाना खा के चले गए थे, तो उसके बाद मैंने 1 से 1.5 घंटे थोड़ा सा रिलैक्स किया। क्योंकि जब घर से हस्बैंड जाते हैं या बेटी कोई भी मतलब घर से जाता है, घर से बाहर जाते हैं ये लोग काम पे या बेटी स्कूल जाती है, तो मैं जो घर के काम है वो नहीं करती हूँ। मन नहीं होता है कि झाड़ू वगैरह, लास्ट में झाड़ू पोछा यही सब कुछ रह जाता है, बाकी खाना बनाने का काम पहले हो जाता है। तो इसलिए ये वाला काम मैं फिर आधे पौन घंटे बाद ही शुरू करती हूँ। तो अभी एक घंटा हो गया उनको गए हुए, और इसी बीच में जो मेरे बर्तन वगैरह थे वो मैंने धुल लिए हैं अपने। और अभी बस मुझे बेड बनाने को रह गया है और झाड़ू लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैंने उठाया झाड़ू और फटाफट से लगा लेती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाना है, क्योंकि अभी मैंने सुबह से कहीं पर भी झाड़ू नहीं किया था, ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और सच में जब इस प्रकार की ठंडी पड़ती है ना तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, पूछो ही नहीं। और जबकि मुझे अभी एक बार सर्दी लग चुकी है, तो फिर मैं थोड़ा सा पानी के जो काम है वो थोड़ा सा कम ही करती हूँ, ताकि दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों रूमों में किचन में अच्छे से झाड़ू कर लिया है और यहाँ हॉल में आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। तो बेड के नीचे अच्छे से कोने कोने हर एक कोने में अच्छे से झाड़ू करती हूँ ताकि कहीं पर भी कुछ गंदा ना रह जाए। और झाड़ू जब हम अच्छे से लगा लेते हैं तो जो पोछा है ना वो भी बहुत आसानी से लग जाता है और जल्दी लग जाता है और साफ़ सुथरा पोछा लग जाता है। और अगर आप झाड़ू अच्छे से नहीं लगाते हैं पूरे घर में तो फिर पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। और जो पोछा है ना तो उसमें भी बार बार पानी बदलना पड़ता है, बार बार दिक्कत आ जाती है, फिर काफ़ी टाइम चला जाता है पोछा करने में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पूरे घर में झाड़ू कर लिया है और अभी जो बालकनी है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू कर दिया है और अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है। और पोछा लगाने से पहले ये जो वॉश बेसन है इसको क्लीन कर लेती हूँ। इसको 1 से 2 बार, पहले जब गर्मी थी तब तो मैं इसको 3 या 4 बार कर ही लेती थी। सुबह से शाम तक 4 बार ये हो ही जाता था साफ़। पर अभी जबकि सर्दी पड़ रही है तो फिर भी मैं इसको 2 बार तो क्लीन करती ही करती हूँ। तो अभी ये फर्स्ट टाइम क्लीन हो रहा है और जब शाम की टाइम तक आएगा तो रात में सोने से पहले एक बार मैं इसको तब भी मैं क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादा पानी में काम नहीं करती हूँ क्योंकि ठंड लगने का भी डर होता है और लाइट नहीं रहती तो फिर हाथ वगैरह भी नहीं सेक पाती हूँ आजकल। तो इसके बाद मैंने अपना जो वॉश बेसन है उसको क्लीन कर दिया है और अब इसके बाद बारी आती है रूम को समेटने की। और कल जो मैंने कपड़े धुले हुए थे तो वो अभी मैंने उनको तय नहीं लगाया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। और कल इतना ज़्यादा मैंने पानी का काम किया, ढेर सारे कपड़े धुले। मैके से आई थी तो कल इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। भाभी के मैके में भी फंक्शन था, उनकी बहन की शादी थी तो वहाँ के कपड़े, फिर आने जाने वाले कपड़े, तो ऐसे करके ढेर लग गया था कपड़ों का। तो सारे के सारे कल कपड़े मैंने धुले और कपड़े ज़्यादातर मैं हाथ से ही मैंने धुले हैं क्योंकि मशीन में डालने वाले कपड़े कम थे और हाथों से धुलने वाले ज़्यादा ही थे। तो फिर मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी और इसी के चलते फिर मैंने जो ये कपड़ों को तय लगाने का काम है ये छोड़ दिया था। और मुझे कल के काम करते करते मुझे 3 बज गया था। 3 बजे तक मैं नहा पाई थी और फिर इसके बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और आज भी जो है तो मेरी सर्दी अभी जा नहीं रही है, सर्दी आज भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो यह देखिए मैंने अपना अच्छे से ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर दिया है और मैं इस प्रकार से करती हूँ तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब भी हमें यूज करना होता है तो इस्तेमाल करने में भी ये बहुत इजी होता है। बस सीधा बैठो और ओढ़ लो इसको, मतलब बच्चे या कोई भी हो तो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। तो इसके बाद बस जो थोड़ा बहुत पिलो यहाँ वहाँ हो गई हैं तो उसको सेट कर देती हूँ। आज के जो काम है मेरे पूरे हो चुके हैं, पोछा भी मैंने कर दिया है घर में। और इसके बाद चलिए दिखाती हूँ आज का मौसम। अभी टाइम हो रखा है 12:30 बज चुका है और ये देखिए आज का मौसम बिल्कुल भी धूप नहीं है कहीं पर भी। बहुत मतलब अभी भी थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा है, कहीं दूर दिख रहा है, पास में नहीं पर अब दूर कोहरा दिख रहा है। और ये देखिए मेरी बालकनी में ये फूल आजकल खिलते रहते हैं तो बालकनी भी बहुत सुंदर लगती है मेरी। ये देखिए थोड़ा सा बस सूरज दिखा अभी 2 मिनट के लिए और ये फिर से मुड़ गया था। और 5 ही मिनट में हल्की सी थोड़ी सी गर्माहट मौसम में आ गई थी। थोड़ा सा वो जो सूरज देखा उसी से हल्की सी गर्माहट आ गई थी तो इसीलिए मैं और देवांश यहाँ पर खड़े हो गए हैं बालकनी में और थोड़ा सा गर्माहट को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किसके मुंह से कितना धुआं निकल रहा है। तो ठंड तो बहुत पड़ रही है और बहुत सर्दी लग रही थी। 2 ही मिनट में खड़ी हुई और इतनी बीच में मुझे इतनी भयंकर वाली ठंडी लगने लगी कि फिर मैंने सिर में पल्ला ले लिया। बहुत ठंडी लग रही है सच में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।